वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, ये जो एंड्रॉयड ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा रहा आपका ये पिछले कुछ दिन? हम लोग आमने सामने नहीं आ पाए। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या करने वाले हैं, कल का ट्रेडिंग प्लान, ट्रेड सेटअप हमारा क्या होगा, उसके बारे में बात होगी। साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स होंगे उसके बारे में बात होगी। इन्वेस्टमेंट के ये स्टॉक हमने किस पैरामीटर से चुने हैं वो हमको समझना जरूरी होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, आगे इनमें क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, अभी आपने ये चीज देखी है कि एक बड़ी गिरावट का दौर आया था और थोड़ी देर के लिए अभी उसमें ठहराव आ गया है। लेकिन ये ठहराव आने की वजह से हम ये ना मान लें कि खतरा बिल्कुल टल चुका है। कभी भी एक और लहर आ सकती है और ये भी हो सकता है कि यहां से सीधा बाजार ऊपर की तरफ भाग जाए, क्योंकि ये जो फेज होता है जहां पे निफ्टी या बैंक निफ्टी रेंज बाउंड खड़ी है, ये है कंसोलिडेशन का फेज। अब इस कंसोलिडेशन में हमको आगे देखना है डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अकुमुलेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे धीरे धीरे खाली करके लोग बाहर निकल जाए, सेलिंग आए फिर एक झटके से और वो अपना सपोर्ट लेवल तोड़े और एकदम नीचे चले जाए। अगर नीचे जाते हैं फिर से तो 16,200 का लेवल टच करना की पॉसिबिलिटी फिर से बनेगी। और अगर ये यहां से ऊपर जाते हैं तो सीधा 16,900 जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उस पर आपको ख्याल रखना जरूरी होगा दोस्तों। तो ये चीजें आप नोट करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा स्टॉक है जो आगे के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, लेकिन तब तक आप ये करें कि इस लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक है वो अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लोग बढ़ते हैं वैसे ही हमको ज्यादा लोगों को वो काम की बात बताना ज्यादा बेहतर लगेगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई आपका कमेंट है तो कमेंट भी कीजिए। लेकिन अभी मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने में नहीं लगा रहूंगा, और पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं जो ज्यादा जरूरी है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर पे आने की कोशिश करूंगा। तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का सजेशन उसमें अटक के बात करेंगे तो बाकी लोगों के लिए वो रिलेवेंट नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं सर मेरा ये शेयर है, इसका मैं क्या करूं, यहाँ से निकलूं या इसको लेना चाहिए क्या। हम बात कर रहे हैं कि कौन से सबसे अच्छे स्टॉक हैं जो आपको लेने चाहिए। तो अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो फायदा होगा ना। आज का जो वीडियो पब्लिश होगा, ये वीडियो बना था 2 से 3 दिन पहले, तो वहां पे साफ नजर आ रहा था कि जिल में म्यूचुअल फंड ने काफी बाइंग की है। तो जिल आज देखो कितना परसेंट बढ़ चुका है। फिर शुगर सेक्टर में धामपुर, बलरामपुर चीनी सभी में अच्छा खासा ऑल टाइम हाई के करीब आ रहे हैं स्टॉक्स। तो उनमें अगर काम किया तो आज उनमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल गई है। तो कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आगे चल के परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, निफ्टी में 16,900 16,900 का लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपको यहां से वहां के लिए अभी उम्मीद में बैठे रहना है, और जो भी आप अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग करेंगे वो उस लेवल पे करेंगे। 16,900 के पास जब भी आ जाएगा आप एक बार का अपना थोड़ा पोजीशन खाली कर लेंगे और फिर वेट करेंगे कि 16,900 16,900 के ऊपर ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। दोस्तों, ये जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप है हमारा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टाग्राम का आपको हैंडल दिखेगा, उसको भी फॉलो करना है आपको, क्योंकि कहीं से भी आपके पास दिन में ऐसी खबर आ सकती है जो आपको हजारों या लाखों रुपए का प्रॉफिट दिला दे। जरूरत होनी चाहिए कि हम सब तरफ के खिड़की दरवाजे खुले रखें। विवेक जी, हाय, वेलकम टू आवर लाइव स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग में अब हम बात करते हैं सबसे पहले उस शेयर की जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, हिंडाल्को। नोट डाउन करें, हिंडाल्को 590 पे है। 617 620 का लेवल बना के हिंडाल्को अभी 591 पे आ चुका है। तो 591 पे हिंडाल्को का अकुमुलेशन शुरू करें। अब कई बार लोगों को घबराहट होती है, जैसे हमने कहा हिंडाल्को, हाँ, तो हमने हिंडाल्को बोला है तो कई बार लोगों को ये लगेगा कि चलो 2 लाख रुपए के हिंडाल्को ले लिए। अब हिंडाल्को वहां से 5% नीचे गया, 10,000 माइनस देखे कि लोग घबराने लगेंगे। तो इस तरीके से करने के बजाय मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, डेली इक्विटी एसआईपी। कल निफ्टी बुलिश है या बेरिश? देखिए, निफ्टी
अभी रेंज बाउंड है, लेकिन ये फ्लैट टू पॉजिटिव ही रुझान दिखाएगी। तो अभी जब यूएस का मार्केट क्लोज होगा, उसके बाद हमको कंफर्मेशन हो जाएगा कि निफ्टी आखिर क्या होने वाली है। अभी यूएस का मार्केट ओपन तो हुआ है, लेकिन वो किस करवट बैठता है ये देखना जरूरी है। तो कभी भी आपको ये चीज देखना है, मैं आपको बता देता हूं आप कहां से देखेंगे। आप मनी कंट्रोल ऐप में जाएंगे, ऊपर जो 3 लाइंस दिखती है, उन 3 लाइंस को आप क्लिक करें। जब वो 3 लाइंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ग्लोबल इंडाइसेस दिखेंगे। ग्लोबल इंडाइसेस में हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव नजर आ रही है, वो तो खैर हमारे साथ ही चलती है। नास्डेक पॉजिटिव है, तो सारे मार्केट अभी ग्रीन दिख रहे हैं। तो कल निफ्टी आपको स्लाइटली गैप अप ही खुल जाएगी और उसके बाद रैली आ सकती है। अभी हम मिड एंड स्मॉल कैप में भी बाइंग देखने लगे हैं, तो अच्छी बात यह है कि मिड एंड स्मॉल कैप में बाइंग आने लग जाती है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा घबराहट नहीं है। अब लिंडे इंडिया का ध्यान रखना, एक और शेयर लिंडे इंडिया, ध्यान रखें लिंडे इंडिया 3005 का ऑल टाइम हाई था, आज वो 2950 के आसपास कहीं बंद हुआ है। आपको उसको देखना है, उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक 5% की और रैली आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ख्याल क्या करना है, जैसे आज ये खुला तो ये 2982 खुला, 82 85 89 ऐसे खड़ा रहा 1.5-2 घंटे तक के, वहां से हिलेगा ही नहीं। फिर वहां से बहुत तेजी से 2930 तक आ गया, मतलब 2-2.5% नीचे आ गया। अगर किसी ने बगैर स्टॉप लॉस के बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग की होगी तो उसके लिए घबराने का टाइम आ चुका था। अगर किसी ने 100 शेयर लिए थे तो वहां 6 से 7 हजार रुपए, 6 to 7,000 माइनस दिखने लगे थे। उसके बाद दोपहर के बाद जब बाजार में रैली आई तो अचानक से भाग के ऊपर गया। ये इस स्टॉक का बिहेवियर है दोस्तों। तो लिंडे इंडिया में जब भी काम करेंगे तो आपको बड़ी क्वांटिटी हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है आधे % पे। आप आधी क्वांटिटी में रख लीजिए, क्योंकि आप ये कहोगे सर नीचे जाके ऐसे लेट करके फिर ऊपर भाग जाएगा तो हम तो फंस जाएंगे। तो आप आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस रखो, लेकिन अगर ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देता है तो वहां से 10% और गिन लीजिए आप। तो 3005 से 3200 तक का लेवल, 3200 तक का लेवल आने वाले समय में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा हूं, 3 से 4 दिनों में भी हमको देखने को मिल सकता है। जिल आज बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बंद हुआ है। जिल तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड 25,000 25,000 का वॉल्यूम था, मतलब लेग्स का यहाँ पे वॉल्यूम था, और ये 260 पे बंद हुआ है, 262 का हाई था। तो जिल में बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है, और जिल मैंने बताया आपको, आज का वीडियो जो यूट्यूब पे पब्लिश होगा उसमें आप देखना कि जिल क्यों खरीदना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने काफी बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे दिखाई है, तो उसका ध्यान आप रखना। अब बात आती है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल देख लें कि अर्नोमीटर.com पे उनका वीकली हाई लो क्या है। तो वीकली हाई लो देख के हम लोग ये समझ जाएंगे कि निफ्टी में इस लेवल के ऊपर बाइंग और इस लेवल के ऊपर सेलिंग करने की बात बनती है। 17,000 का लेवल है जहां से फिर अब ब्रेकआउट होगा दोस्तों। 17050 17050 के ऊपर अगर क्रॉस करके सस्टेन करने लगे तो फिर ये बीरिश मार्केट का जो छाया है ये खत्म। 16,900 के आसपास का लेवल है जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। जब उसके पास जाएगा तो वहां से एक सेलिंग का झटका आपको आने वाला है, तो ध्यान रख लेना। वहां पे अगर हमको ऐसा दिखे कि कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में या स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे हैं जिनसे बाहर निकल के हमको दूसरे बेटर स्टॉक में स्विचिंग करनी है, तो वहां से निकल के बैठ जाइए। और फिर वो जो स्टॉक आपकी लिस्ट में अच्छे स्टॉक, वो जब जब आपको ठीक ठाक लेवल पे दिखते रहे आप उसको अकुमुलेट करते रहे। एक साथ सारी स्विचिंग करना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। डाउन ब्रेकआउट की अगर बात करूं तो 16,690, 16,700 का लेवल 16,700 के नीचे अगर चला जाता है तो वहां से फिर सेलिंग आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो 16,700 के नीचे सेलिंग और 17,050 के ऊपर बाइंग की पोजीशन आपकी बनने वाली है। आप अगर चाहें तो अभी ये करके रख सकते हैं कि कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना लिया और बैठे हैं, और जब भी नए सिरे से ये लेवल ब्रेक होंगे आप वहां पे पोजीशन बनाना। अगर 17050 क्रॉस करके मेंटेन करने लगता है कॉल की पोजीशन बनाना, और 16,700 के नीचे चला जाता है
तो पुट की पोजीशन नए सिरे से बना सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के लेवल भी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये कौन से अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट है। 35020 35020 ये अप ब्रेकआउट का लेवल है। 35,050 पकड़ के रखे दिमाग में। 35,050 35050 है ना। वैसे तो एग्जैक्टली 35020 है, पर इतना बड़ा आंकड़ा है तो हम लोग उसमें ये अप ब्रेकआउट का लेवल है। इसके ऊपर अगर टिक गई बैंक निफ्टी तो नए सिरे से तेजी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। वो डाउन ब्रेकआउट की अगर बात करें तो 34200 सेल बिलो 34200। बैंक निफ्टी को 35,020 के ऊपर बाइंग और 34,200 के नीचे सेलिंग रहेगी। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जितना आप लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा बार हम आपके सामने आ पाएंगे और काम कर पाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें कौन कौन से स्टॉक है जिन्होंने नए सिरे से लेवल तोड़ा है, तो उनके नाम मैं यहाँ पे फिर देना चाहूंगा। तो अगर अकुमुलेशन की बात करें तो आपको जस्ट डायल में अकुमुलेशन करना है दोस्तों। जस्ट डायल में आप अकुमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट डायल में एफआईआई ने अपनी पोजीशन काफी बढ़ाई है। कुछ स्टॉक है जो कल इंट्राडे में काफी परफॉर्म करने के चांसेस रखते हैं, उनके नाम हम यहाँ पे अभी आपको बताने वाले हैं। तो अभी से 5 मिनट बाद में वो सारे स्टॉक्स के नाम बताने जाऊंगा। तब तक हम लोग कुछ बातें खास तौर से ध्यान में रख लें कि यहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग अभी नहीं करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार में जैसी मंदी चली गई और उस बहुत घबरा रहे थे, आपने बहुत बड़े लॉस क्रिएट कर लिए थे, अब बाजार नहीं गिर रहा है तो सबने मान लिया कि अब तो यहाँ से ऊपर ही जाना, नीचे तो जा नहीं रहा है, और आपने बड़े बड़े वॉल्यूम करना शुरू कर दिए, फ्यूचर करना शुरू कर दिया, उसमें हेजिंग नहीं कर रखी है। तो ये गलती कतई मत करना दोस्तों। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपसे कि आप चाहें तो ओआई इंक्रीज प्राइस राइज में जाके कुछ खास स्टॉक की पोजीशन देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि भाई कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनकी कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना के रखना चाहें तो आपके चांसेस बनेंगे। तो कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना के रखने के लिए आप कोशिश करें तो चल जाएगा, पर ख्याल इस बात का रखना कि 13-14 तारीख हो चुका है, तो अभी जो भी मूवमेंट आएगा उसमें आपको जल्दी बुक करके बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी ज्यादा दूर नहीं है। तो जब भी हम एक्सपायरी के करीब ऐसे आ जाते हैं तो हमको ध्यान रखना है इस बात का कि हम ज्यादा देर तक लापरवाही में बैठे हुए नहीं रहेंगे। तो ओआई इंक्रीज प्राइस राइज की अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन से स्टॉक ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं जो जिनके स्टॉक ऑप्शन में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखो, अगर स्टॉक ऑप्शन आप नहीं करते तो भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जाके स्टॉक ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो ये पता लगेगा कि इन स्टॉक्स के अगर कॉल में बहुत ज्यादा मोमेंटम है तो, और बहुत सारे कॉल ऐसे स्ट्राइक प्राइस के दिख रहे हैं जिनमें बहुत काम हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी कैश में पोजीशन बना के उनकी होल्डिंग रख सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, स्टडी करने के लिए हमको जहां बड़ा बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, कहाँ बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो स्टडी करने के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। मतलब एकदम ऐसे कसम खा के नहीं बैठना है कि मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन से क्या लेना, मैं तो करता ही नहीं हूँ काम। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं खरीदना है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन से इशारा जरूर मिलेगा कि इक्विटी कैश में काम कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कुछ स्टॉक जिनमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नजर आ रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ऊपर आइडिया का नाम है, फिर जिल है, आईटीसी है, बलरामपुर चीनी है। आईटीसी का नाम कई बार आ रहा है, तो आईटीसी के बारे में आप पॉजिटिव हो सकते हैं, बलरामपुर चीनी के बारे में आप पॉजिटिव हो सकते हैं। आईटीसी, बलरामपुर चीनी बार बार नाम आ रहा है दोस्तों। आईटीसी में आप पोजीशन बनाएं, आइडिया में आप पोजीशन बनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आईटीसी और आइडिया स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं, खास तौर पे स्टॉक ऑप्शन की। फ्यूचर की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि बाजार का जिस तरह का खतरे वाला लेवल है, वहां पे अगर वार की कोई एक आध खबर और आ जाएगी तो क्या होता है कि जैसे बाजार में बहुत बड़ा बॉटम बना था, अब वहां से निफ्टी सेंसेक्स ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने के बाद फिर एक बार सेलिंग आएगी। इसको बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न या ट्रिपल बॉटम पैटर्न।
तो वहां पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जो पिछली मंदी में बच गए थे वो यहां मर जाएंगे लापरवाही में। इस बात का ख्याल रखना है आपको। अब मैं वो स्टॉक्स के नाम बताने जा रहा था। पहले तो स्टॉक ऑप्शन के लिए जो मैंने बोला है वो नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, और आज जो यूट्यूब पे वीडियो आएगा वो जरूर देख लेना आप। मैं अब जो स्टॉक्स के नाम बताना चाह रहा था वो आप देख लीजिए। धामपुर शुगर परफॉर्म करेगा। शुगर में बहुत अच्छी रैली चल रही है, तो धामपुर शुगर बहुत तेजी से ऊपर जाके पहले सेलिंग आ जाएगी। अगर वो दोबारा ऊपर जाना शुरू करे 10 बजे के बाद तो पोजीशन बनाइए, नहीं तो मत बनाइएगा। डे के हाई पे बाइंग लगा के रखना दोस्तों, सामने से मत खरीदिएगा, क्योंकि आज उसमें 19% का रैली आ चुका है। तो आज जो लेके गए हैं उनको तो कल गेप अप बेचने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से लोग फंस सकते हैं। एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट, ये शेयर है एवीटी नेचुरल, 11% प्लस है। ये भी कल गेप अप खुल जाएगा, इसमें अच्छा वॉल्यूम हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। खेतान केमिकल पिछले 3 दिन से भाग रहा है, तो इसको थोड़ा कोशियस रहें। खेतान केमिकल, तो इसको अवॉइड भी कर दें तो चलेगा। तो अभी आपके सामने जो नाम आ रहा है एवीटी नेचुरल, जिसमें आप पॉजिटिव हो सकते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में अच्छा मूवमेंट आ चुका है, ये भी शुगर सेक्टर से है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ग्रीन पैनल, ग्रीन पैनल पे ध्यान देंगे दोस्तों। और जीएससीएल लिमिटेड, ग्रीन पैनल, जीएससीएल, कैप्री ग्लोबल, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। कैप्री ग्लोबल बहुत समय बाद अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। ये 616 रुपए, 616 रुपीज का शेयर है। ये बहुत तेजी से 5-6% का मूवमेंट आपको दे सकता है, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है। ये मार्केट वॉच में आप कल लगाएंगे, जो भी नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इनको हैंडल कैसे करना है। मार्केट वॉच में कल आप लगा के रखेंगे, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैंने बोल दिया तो आंख मूंद के आपने खरीदी शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना है। एक तो आप पोजीशन 9:40 के बाद बनाएंगे, फिर उस वक्त आप देखेंगे किसमें वॉल्यूम आ रहा है और किसका उस वक्त का प्राइस डे के हाई के करीब है। अगर आपको ऐसा दिखे कि निफ्टी के करेक्शन के वक्त भी कोई स्टॉक में करेक्शन नहीं हो रहा है और वो पलट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखने से सबसे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे मुझे आज कोफोर्ज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला, क्योंकि कोफोर्ज को मैं ट्रेक कर रहा था। 4900 का लेवल बनाने के बाद बहुत तेजी से सेलिंग आई, और सेलिंग 4300 तक हुई एक ही दिन। दूसरे दिन 4250 का लेवल बनाया उसने। आज फिर 4270 से 4230 तक चला गया था वो, तो हमने लेके रखा था। सुबह वहां जहां वो 5000 रुपए माइनस दिखाने लगा था, क्योंकि हम उसको डिलीवरी के लेवल पे खरीद के बैठे थे, तो इंट्राडे हो जाए तो भी अच्छा, और डिलीवरी में रख लें इस लेवल पे तो भी कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आपको अच्छा इंट्राडे करना है तो डिलीवरी के लिए स्टडी करो। आज बिक गया तो इंट्राडे, नहीं तो कल परसों तो ऊपर के लेवल पे बिकेगा, क्योंकि हमने उस स्टॉक को नहीं पकड़ा है जो 3 दिन से भाग के ऊपर जा रहा था। जैसे मैं आपको धामपुर में फंसने से बचा रहा हूं, या इसी कोफोर्ज में 4900 के लेवल पे जो फंस गए थे उनसे पूछिए उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो बात ये थी कि आप इसमें काम कर सकते हैं। कोफोर्ज बाद में भागा, 4400 के लेवल पे चला गया। तो कोफोर्ज और एलटीआई पे ध्यान देना है आपको। देखिए, मैंने आपको ऑल टाइम हाई वाला पिछला जो कोर्स आया था 2022 स्ट्रेटेजी, उसमें 2-4 नाम आ रहे थे सामने। इन्फी का नाम सबसे पहले आ रहा था, हिंडाल्को का नाम सबसे पहले आ रहा था, जीएससीएल का नाम सबसे पहले आ रहा था। आप जाके देखिए कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो असली चीज है आपका मार्केट वॉच। 2022 स्ट्रेटेजी जो अब 3000 का है, उसको लोगों ने पहले ऑफर में खरीदा, 1800, 2000 ऐसे खरीदा, लेकिन अच्छा खासा पैसा बना पाए। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं सर पैसे की बात नहीं है, पैसा तो ठीक है हम दे दें, लेकिन हम तो अब बहुत सारी चीजें सीख भी ली, अब और कितना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस है। मैं यहाँ पे 50 साल और रहूंगा ना, तो हर शाम तब भी सीखूंगा और हर सुबह तब भी उसका फायदा मिलेगा। अगर किसी भी प्रोफेशन में आज की तारीख में लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, तो वो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना नॉलेज अपडेट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आज तो मैं आपके सामने यहाँ लाइव स्ट्रीम में आया और यहाँ पे मुझे कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी ये जो लिंक है ये आप शेयर करो सबके सामने। अगर आप मुझे चाहते हो कि हर रोज आके मैं आपको कल के लिए तैयारी करवा दूं, तो मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। अगर आप सारे के सारे लोग अभी इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, मेरे पेज को, सारे के सारे लोग अगर कमेंट कर दे एक एक, तो वहां रैंकिंग बढ़ जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी टाइम मैं दूं उसका मैक्सिमम लोग फायदा उठाए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई पैसा तो नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके कल के अच्छे ट्रेड के लिए कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन आपसे क्या चीज मांग रहा हूं, एक क्लिक करना है, वो क्लिक जरूर कीजिए दोस्तों। कई बार लोग ये नहीं समझते कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, गूगल के पढ़ने में आपकी लाइक का, आपके कमेंट का, आपके शेयर करने का कितना बड़ा रोल है। तो वो जितना आप करते रहेंगे उतना ही ज्यादा ये बात फैलती चली जाएगी, और आपको जो देना है उसकी तैयारी भी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हो उसके 10 गुना लोग होंगे, तो हम कितनी तैयारी करके आने वाले हैं आपके लिए। तो ध्यान रखें, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं जो जो बातें मैंने की। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से 8 शेयर है जो सबसे अच्छे हैं। वो वीडियो अभी पब्लिश होने वाला है दोस्तों, 9 या 9:30 पे आपको मिल जाएगा, उसको चुकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यूट्यूब चैनल तो अभी कर लीजिएगा, और इसको शेयर कर लो मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि वो 8 स्टॉक अगर आप आने वाले हर हफ्ते में उठाते चले गए ना, तो इस साल के अंदर अंदर वो पोर्टफोलियो आपको कमाल का रिटर्न दे देगा। अब कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने वो लिस्ट कहां से बनाई है, इंस्टीट्यूशन के जो फेवरेट शेयर्स है उनमें भी जिनमें कोई नेगेटिव बात है उसको अवॉइड ही कर दिया है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए मैं आपके आमने सामने नहीं आ पाया था लाइव स्ट्रीमिंग में। अभी मैं आया हूं दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी भी, तो सॉरी उसके लिए। मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल बताया, 35020 के ऊपर बाइंग आ जाएगी, 34200 के नीचे नए सिरे से सेलिंग आ जाएगी। निफ्टी की बात करें तो 16,700 के नीचे नए सिरे से सेलिंग है। 17050 के ऊपर अगर टिकने लग जाए तो फिर सेलिंग खत्म हो गई, मंदी चली गई। स्टॉक में जस्ट डायल पे ध्यान रखें। अगर आने 3 से 6 महीने के लिए अगर आप देखना चाहें तो जस्ट डायल में सबसे ज्यादा FII ने बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने जिल में बाइंग की है। उसके अलावा प्रमोटर ने कहीं पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई। प्रमोटर जब अपनी होल्डिंग बढ़ाता है इसका मतलब उसको कंपनी में कॉन्फिडेंस है, कंपनी में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ने वाला है। तो ऐसा जो भी फंडामेंटल स्टॉक हमको दिखे जो निफ्टी 100 या 200 में से है, वो हमने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं, इसको चुकना नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर मैंने इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स आपको बताए थे, तो उसमें AVT नेचुरल आप अपने मार्केट वॉच में अभी से लगा के रख लीजिए, और कैप्री ग्लोबल लगा के रख लीजिए, और ग्रीन पैनल लगा के रख लीजिए। शुगर स्टॉक भी चल सकते हैं लेकिन उनमें थोड़ा कोशियस अप्रोच रहेगा आपका। हिंडाल्को में बड़ी अच्छी रेटिंग आ रही है आगे के लिए, सभी ब्रोकर्स ने उसमें कम से कम 15-20% की तेजी का अंदाजा दिखाया है। तो मेटल स्टॉक अभी दोस्तों ऐसे समय में जब दुनिया में खतरा फैला हुआ है, मेटल ऊपर जाएगी, मेटल में आगे के लिए पॉजिटिव आउटलुक है, इस बात का ख्याल रखें। अब आपके जो भी कमेंट्स हैं या कोई सवाल है तो 2 मिनट में आप पूछ लीजिए, फिर मैं अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। बाद में ज्यादा टाइम के लिए जब आप आएंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब भी हम देते रहेंगे दोस्तों। कोई सवाल खास आप में से किसी का बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो, ये लाइव स्ट्रीमिंग आपको कैसी लगी, और सजेशन दीजिए, बल्कि आदेश दीजिए, आपको क्या चाहिए, क्या चीज है जिसमें आपको अगले दिन के लिए तैयारी की जरूरत है, क्या चीज है जो आप हमसे समझना या देखना चाहते हैं। हम हर चीज पे काम करने को तैयार है, जब समय दे रहे हैं तो हम चाहते हैं आपको पूरा सेटिस्फेक्शन और संतोष मिले। तो आप जैसी कमेंट करेंगे, अभी ये फिर से डाउनलोड करके हम इसको अपलोड भी कर देंगे, तो वहां पे भी आप अपने कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।